नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे के सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 32 तक और आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंसुरेशन 2D के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। इस सीरीज की खासियत पुराने लोगों को अच्छी तरीके से पता है। 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर होंगे और जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एग्जाम का हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉपी पे लेके बैठ जाइए ताकि तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। यानी इसके पहले और भी 2D 3D जितने भी चैप्टर चल रहा है, हर एक चैप्टर्स की वीडियो रिपीटेड आ रहा है। रिपीटेड का मतलब आपको हमने वादा किया था 100 लेक्चर करवाने का। चैप्टर आपके 25 से 30 है, तो हर एक चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर जरूर आएंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर। अब देखो, आयत यानी रेक्टेंगल, सभी लोग जानते हैं इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये L है लंबाई तो ये भी L होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। उसका परिमाप, अच्छा आयत का परिमाप होता क्या है? अगर भाई साहब फार्मूले आपको 2D 3D में नहीं आते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही मान आपको 26 दिया गया है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है? 26। 2 से जब इसको काटोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 13। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं इसकी लंबाई 7। अब देखो लंबाई उसने कंफर्म कर दी कि 7 है, तो 7 जब उधर ले जाओगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी अगर भाई साहब उसकी लंबाई 7 है तो चौड़ाई 6 आ जाएगी, तभी तो 7 6 13 हुआ होगा। अब क्या पूछ रहे, कह रहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है भाई साहब लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई कितनी है? 7, चौड़ाई कितनी है? 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मेन कमाल फार्मूलों का है 2D और 3D में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आयत का परिमाप 70 है। फिर वही चीज दी गई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है परिमाप। कितना दिया गया? 70। इन दोनों को जब काटोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर भाई साहब आ जाएगा 35। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा? 35। और इसका विकर्ण 25। अब देखो आयत इस टाइप से होता है कुछ, ये अगर लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। विकर्ण इसको कहते हो, इसको कह दो डी। और विकर्ण भाई साहब होता क्या है? डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बाकी पीछे हम लोग इस टाइप की चर्चा ढेर सारी कर चुके हैं। आप शुरू से बस लेक्चर को देखिए, इसी सीरीज को देख लो, 5 के पिटारे की सीरीज शुरू देख लो, कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखो एक चीज समझो, विकर्ण आपको दिया कितना गया? 25। ये भाई साहब दिया गया 25 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर भाई साहब इसका हम यहीं पर वर्ग कर दें, क्या कर दें? वर्ग, तो 25 का वर्ग होता है 625। इधर हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का मान दिया गया और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने अलजेब्रा में ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसको क्या हम l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2l इंटू बी नहीं लिख सकते? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे 2lb माइनस 2lb कैंसिल। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ये है 625। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना था? 35। तो 35 का क्या कर दोगे? स्क्वायर माइनस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको उठाकर इधर ले और 2 लंबाई चौड़ाई इसको इधर लाओगे तो ये उधर। 35 का वर्ग कितना होता है? 5 पंचे 25, 3 चौको 12 और ये 625। समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से सिखा रहे हैं। सबसे पहले परिमाप से आप लंबाई चौड़ाई का योग 35 निकाल लीजिए, विकर्ण का रख कर वर्ग कर दीजिए। 625 बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया गया है, तो हम लोग इसको फार्मूला तोड़ रहे हैं। फार्मूला समझ लीजिए, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये फार्मूला। बाकी अगर बेसिक से चीजें ये सीखने तो अलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट बनी है एक तरफ से विजिट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हर एक चैप्टर को डिटेल से हमने इस चैनल पर पढ़ाया है और 8 से 10 लेक्चर एक चैप्टर में करवाए। बिल्कुल सिलेबस जैसा एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, जैसा ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, पैसे लेकर फ्री में एकदम चीजें सिखाए। बस फ्री की थोड़ी सी इज्जत आज के समाज में कम होती है। जब स्टूडेंट का पैसा खर्चा होता है, पैसा लगता है, तो उसे लगता है पढ़ना चाहिए और मेहनत भी करता है वो। और जब चीजें फ्री की होती है तो इग्नोर करते हैं लोग, ज्यादातर ऐसा होता है। तो जाकर हम वहां से विजिट कीजिए। देखो क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल क्या होता है सभी लोगों को पता है, वो भी होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी हमें l इंटू बी का ही मान निकालना है। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 1225 में 625 कम करोगे तो यहाँ पर बचेगा भाई साहब कितना? 600। और 2 से 600 को काटोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 300। और लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो a बराबर भी आपका कितना आ जाएगा?
300। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़िया सा घुमावदार क्वेश्चन का, दिमाग हिला देने वाला है, आसान। ठीक, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान, कॉमन सेंस रखो, मेन बात आयत की ही कर रहा है। ये लंबाई और लंबाई होती है, ये चौड़ाई और चौड़ाई होती है। उसका क्षेत्रफल यानी ए बराबर दिया गया है 480। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, सभी लोगों को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी आपको लंबाई इंटू चौड़ाई का मान 480 दिया गया है। आगे बढ़ो। कह रहा है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है। समझो, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 20%। 20% का मतलब कि भाई साहब अगर ये 100 है तो ये 120 है। अब इनका निकाल लो रेशियो, 20 से काटोगे 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी 5 से 6, यानी लंबाई जो अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई 6, यानी 6 और 5 का रेशियो आ गया। कोई भी दुनिया की संख्या हो उसमें अगर हम x का गुणा करा दें ओरिजिनल वैल्यू बना लेते हैं, यानी 6x इंटू 5x। ये भाई साहब अब लंबाई काम करेगा, चौड़ाई का फिर से समझ लो, नहीं पल्ले पड़ रहा होगा अगर। कह रहा है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 है। कह रहा है उसकी जो लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक, यानी लंबाई 20% अधिक है। तो अगर चौड़ाई 100 होगी तो लंबाई होगी 120। दोनों का रेशियो निकाल लिया तो रेशियो निकल के आया कितना, 5 और 6 का। यानी अगर उसकी चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी होगी, 6 या 20% हो जाएगा। अब समझो हमने दोनों में x का गुणा करा दिया तो ये हो जाएगी 6x, ये हो जाएगा 5x। अब समझो 6x, ये x बना है, ठीक है, यहाँ 6x इंटू 5x। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है वो आपको 480। 6 पंचे 30, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 480। 0 0 काट दो, 3 से इसको काटोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 तिछाक 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। बोलो ये बात समझ में आई। अभी ये लंबाई या चौड़ाई नहीं, अभी ये x का मान आया। आयताकार मैदान की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का जो रेशियो था पहले वाला था, यानी लंबाई 6 है तो चौड़ाई 5 है, यानी x का मान अगर 4 है तो लंबाई थी आपकी 6x। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। तो फाइनल आंसर आपको पहला हो जाएगा। बोलो समझ में आई चीजें, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 था। कह रहे यदि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 120, 5 से 6। तो हमने दोनों में x का गुणा करा दिया तो ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का, क्योंकि रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए कुछ ना कुछ चर राशि का आप गुणा करवाओगे। तो 6x का 5x में गुणा कराओगे 480। इसका जब हल किया तो x का मान आ गया 4। लंबाई पूछा गया है तो यहाँ 4 रख के गुणा करा दिया। अगर चौड़ाई पूछा है तो 5 इंटू 4 कर देते, 5 चौको 20 आ जाता। क्लियर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक खास बात देखो, लंबाई कितनी आई 24 और चौड़ाई कितनी आई 20, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इस दोनों का जब गुणा करोगे तो यही 480 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन की हम जांच भी कर सकते हैं बिना आंसर देने कि सही है या गलत। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है एक आयत का परिमाप भाई साहब 86 है। फिर समझो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया गया 86। जल्दी से इसको निपटा दोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 23 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 43 आ गया। कह रहे इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्या क्रमशः 9 अनुपात 1 के अनुपात में वही आ गया। कह रहा है इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई, समझो लंबाई चौड़ाई नहीं, इसका क्षेत्रफल यानी a और चौड़ाई यानी b। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर b, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई अपान b। यही तो दिया गया आपको 9 अनुपात 1। इससे ये कट जाएगा तो लंबाई का मान कितना आ गया 9। अब पूछा क्या गया आपसे, चौड़ाई का मान पूछा गया, तो यहाँ पर रख दो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आया है 43। लंबाई कितनी है 9, तो 9 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 43। तो b इक्वल हो जाएगा 43 माइनस 9। कम करोगे इसमें 13 में 9 कम करोगे 4, यानी ये आ जाएगा 34। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है। एक चीज समझो, कह रहे हैं उसके क्षेत्रफल और चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल कैपिटल है चौड़ाई बी। क्षेत्रफल और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया तो वो दिया गया था, तो इससे लंबाई निकल आई 9 और यहाँ पर रख के पक्षांतर कर दोगे चौड़ाई 34 आ जाएगी। बोलो चीजें मजेदार लग रही है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ज्यादातर कहीं कहीं क्वेश्चन के नीचे बस लिखा नहीं है, तो ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 2 वर्गों की विकर्णों का अनुपात, 2 वर्ग होंगे कोई मान लो, ठीक, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। इस वर्ग की भुजा अगर a मान ले तो सबकी भुजा a होगी ना, और इसको अगर b मान ले तो b हो जाएगा। विकर्ण, इसका विकर्ण मान लो d1 और इसका विकर्ण क्या मान लो d2। जो विकर्णों का अनुपात है भाई साहब, यानी d1 अनुपात d2, वो कितना दिया गया है 3 अनुपात 5। कह रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का हम पहले ही बता चुके हैं। जो विकर्ण होता है
वर्ग का विकर्ण अगर निकालोगे वैसे तो d बराबर क्या होता है √2a, तो d1 बराबर √2a1 हो जाएगा। इसी प्रकार d2 बराबर क्या हो जाएगा √2, और जो आपने मानना है, मान लो यहाँ पर आपने b माना था, ये माना था आपने a, और यहाँ पर क्या माना है b, तो इनका जब अनुपात निकालोगे d1 अनुपात d2, यानी क्या करोगे √2a अपान √2b, इससे ये कट जाएगा, तो ये जो a अपान b के ही तो बराबर आ जाएगा। ये था विकर्ण, ध्यान से समझो। ये क्या था विकर्ण, कह रहे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट आप बस उन्हीं विकर्णों का, यानी जब आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे a1 बटे a2, तो जो ये संख्या दी गई बस आप उनका स्क्वायर कर दो। जब भी आपको वर्ग की भुजाएं दी जाए, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो भी वर्ग कर दो, और विकर्णों का अनुपात दिया क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तब भी। ये सब समझाने के लिए थोड़ा टाइम आपका वेस्ट किया है, सभी लोगों को पता है 9 और 25 आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो, जब विकर्णों का अनुपात दिया जाए या भुजाओं का अनुपात दिया जाए और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, हमेशा स्क्वायर कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारे की सीरीज में इतना ही। सीरीज मजेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर जरूर मार देना, और सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें, और चीजें मजेदार लग रही हों तो अपने कम से कम 5 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी मैथमेटिक्स बेहतर हो सके। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में इसी तरह के बेसिक से टॉप लेवल तक मैथ सिखाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।